नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो उन सभी ट्विन सोल्स के लिए है जो हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन और हमारे डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा। इस जर्नी का असली उद्देश्य क्या है और आखिर क्यों होती है ये ट्विन फ्लेम जर्नी, इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसका अनुभव होते ही इंसान पंछी की तरह उड़ने लगता है। प्यार का स्पर्श होते ही इंसान सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्यार क्या है ये जानते ही इंसान इंसान बन जाता है। तो यही प्यार सिखाने के लिए हम ट्विन सोल जो है वो इस धरती पर जन्म लेते हैं। पर इस धरती पर जन्म लेते ही हम इस धरती पर जो बाहरी रूप के जो आवरण है, जो भौतिक स्तर पर जो आवरण चढ़ते हैं, जैसे कि मोह, माया, राग, द्वेष, अहंकार, इन सब में हम इतने फंस जाते हैं कि हमारा जो प्यार है वो ही हमसे दूर जाने लगता है। हमारी जो ट्विन सोल है वो डीएफ एनर्जी हो या फिर डीएम एनर्जी हो, कोई भी हो, वो हमसे ही दूर भागने लगती है। हम अपने ही ट्विन सोल के मोह में इतना फंस जाते हैं कि उनके एक नज़र का भी आमना सामना हम नहीं कर सकते। रनर और चेजर का जो सिलसिला है ये ऐसे ही चलता रहता है जब तक हम प्यार को समझ नहीं लेते, जब तक हम बैलेंस नहीं होते, जब तक ये भौतिक स्तर के जो अलंकार है ये हमारे अंदर है, तब तक हम अपने ही ट्विन सोल के साथ आत्मिक लेवल पे एक रूप नहीं हो सकते। फ्रेंड्स, हम हमेशा कहते हैं कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। तो आज मैं उसी चिड़िया का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। वो चिड़िया जिसका ना ही कोई स्थान होता है, ना ही कोई ठिकाना होता है और ना ही कोई घर होता है। कभी वो इस डाल पर अपना गुजारा करती है तो कभी वो उस डाल पर अपना घोंसला बनाती है। उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि उसका एक ही स्थान पर एक अच्छा सा घोंसला हो, घर हो। उसे इस बात का मोह नहीं होता कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है। बदलते ऋतु के साथ वो अपने आप को भी बदल देती है। उस चिड़िया में जरा भी अहंकार नहीं होता। वो अपने आप में बहुत ही सहजता से बदलाव लाती है और वक्त के हिसाब से चलती है। हर पल मेहनत करके घोंसला बनाती रहती है, जबकि उसे ये पता होता है कि ये जो घोंसला है वो हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। तो वो उस घोंसले को कभी राग या द्वेष के साथ नहीं बनाती, वो हमेशा उस घोंसले को प्यार से ही बनाती है। चाहे उसे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, वो प्यार के साथ ही वो घोंसला बनाती है और वो भी बड़े ही सरलता के साथ बनाती है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चे के प्रति भी मोह माया नहीं रखती और उन बच्चों को भी मोह माया में फंसने नहीं देती। वो अपने ही बच्चों को उड़ना सिखाती है, जबकि उसे पता होता है कि ये उड़ने लगेंगे तो मुझे एक दिन ज़रूर छोड़कर चले जाएंगे, वो अपनी दुनिया में खो जाएंगे। फिर भी वो चिड़िया अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती, अपनी मोह का त्याग कर देती है, अपनी ममता का त्याग कर देती है और अपने बच्चों को आसमान में उड़ना सिखाती है। और वो चिड़िया इतना बड़ा त्याग करके हम लोगों को सुबह जगाती है, कहती है जागो सवेरा हो गया है। उसके सुबह के किलबिलाने में भी देखो, कभी कोई दुख और दर्द नज़र नहीं आता, वही मीठी और सुरीली आवाज़ होती है। उसके अंदर कोई दुख का भाव भी नहीं होता। वो हमेशा अपने आप को संतुष्ट रखती है और उतने ही प्यार से वो हम लोगों को जगाती है और कहती है जागो सवेरा हो गया है। ये होता है अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। तो फ्रेंड्स, हमें भी इस चिड़िया की तरह इस संसार में, इस दुनिया में अपने आप को संतुष्ट रखना है। हमें अपने कर्म बंधनों से आज़ाद होना है, हमेशा के लिए मुक्त होना है। दोस्तों, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग जो है वो मैरिड है, अनमैरिड है,
बच्चे हैं, घर है, परिवार है, उनके उनके हिसाब से उनके जो कर्माज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये उनकी लाइफ में आते हैं। वो डीएफ एनर्जी के लाइफ में हो सकते हैं या फिर डीएम एनर्जी के लाइफ में होते हैं। तो इस तरह से उनके उनके कार्मिक पार्टनर जो है वो पिछले जन्म के या फिर कई जन्मों से अपना जो कर्मा है वो क्लियर करने के लिए आते हैं। और ट्विन सोल भी अपने जो कर्माज है उनके साथ जो उनके कर्माज है उसे भी क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि हमें सभी कर्म बंधनों से मुक्त होना है, आज़ाद होना है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अपने कार्मिक पार्टनर से अलग हो जाओ, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से अलग हो जाओ। आप उनके साथ रहकर भी अपना जो कर्माज है उसे क्लियर कर सकते हो। पता है कि ये बहुत ही मुश्किल होता है, पर जो मुश्किल है वही तो हमारा कर्माज है, उससे ही तो हमें क्लियर करना है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपके कार्मिक पार्टनर पर फोकस नहीं करना है। आपको अपनी सोल की ग्रोथ करनी है, अपना सोचना है, अपनी सोल किस तरह से हम ग्रोथ करें इसके बारे में सोचना है, अपने कार्मिक पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है। बहुत से ट्विन सोल ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा परिवार होता है और वही उनके लिए बंधन बन जाते हैं और उनको ऐसा लगने लगता है कि यहाँ से आपको कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई छुटकारा नहीं मिलेगा और वो कोई गलती कर बैठते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं सभी ट्विन सोल को कहना चाहूँगी, आप पहले भी आज़ाद थे, आज़ाद हो और हमेशा आज़ाद रहोगे। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो अपने ऊपर काम करने से ही, अपने खुद की सोल की ग्रोथ करने से ही आपकी जो ट्विन सोल है उनकी ग्रोथ होती है। और आपको अपने आप को जानने के लिए कोई बंधन नहीं होता, कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने भीतर जाके अपने आप को ढूंढना है। आप अपने आप को नहीं पहचानते, आपको सिर्फ इतना पता है कि आप ट्विन सोल हो, जुड़वा आत्मा हो। बस इसके अकॉर्डिंग इस जर्नी को कंप्लीट मत करो। सिर्फ अपने ट्विन सोल का प्यार पाना ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। उस चिड़िया की तरह औरों को प्रेम सिखाना, जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी लाना, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जाके प्रेम का बीज बो देना। और इसके लिए हमें पहले अपने आप को इस भौतिक मन में जो विकार है, जो अलंकार है, उससे पूर्णतः से मूल रूप से नष्ट करना होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को जानना है। इस जर्नी में हर एक पल को अनुभव करना है, चाहे वो सुखद क्षण हो या फिर दुखद क्षण हो, सिर्फ उसे अनुभव करो। हर एक क्षण को बड़े गहराइयों से जानो, उसे अनुभव करो, क्योंकि खुद के अनुभव से ही हम दूसरों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। और इस अनुभव के बीज को ध्यान के मार्ग पर लगा दो, फिर देखिएगा कैसा दूसरों को छांव देने वाला बहुत ही बड़ा वृक्ष बनता है। उस वृक्ष की जड़ें इतनी मजबूत और विशाल बन जाती है कि उस वृक्ष की प्रेम की छाया में हर कोई बैठने के लिए तरसता है, क्योंकि वो वृक्ष, वो अनुभवों का बीज सही मार्ग पर बोया गया, सही मार्ग पर लगाया गया। अगर आपको सभी दुखों से मुक्त होना है तो अपने आप को जानो, अपने अंतर आत्मा के दर्शन करो, फिर देखो अपने आप ही आपकी डिवाइन पार्टनर डीएफ एनर्जी हो या फिर डीएम एनर्जी हो, जो भी हो, वो अपने आप ही अपने आप को कंप्लीट करेंगे, अपने सोल मिशन को कंप्लीट करेंगे और अपने इस जर्नी को भी कंप्लीट करेंगे और दोनों भी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। और इस स्टेज पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, जिसे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दवा, दुआ, रास्ता, मरहम, जो भी आप कहना चाहोगे। और वो साधन है ध्यान, मेडिटेशन। सिर्फ ध्यान ही एक ऐसा साधन है जो आपको अपने आप से मिलवाता है, फिर अपने डिवाइन सोल से मिलवाता है और फिर परमात्मा से। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से किसी दूसरे ट्विन सोल को सही रास्ता मिल सकता है, सही दिशा मिल सकती है। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी इजी बनाने के लिए मैं शीतल आपके लिए ऐसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड वीडियो लाती रहूँगी। और एक बात, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।